डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एडवर्ड टोलमैन का की जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत यूज़फुल है। वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का जो आइडिया था वो दिया किसी और ने था, बट डेवलप जो था वो टोलमैन ने किया। तो टोलमैन भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो एक साइकोलॉजी की ब्रांच डेवलप की उसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म कहते हैं। वो ये मानते थे कि बिहेवियरिज्म में जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर ही सब कुछ छोड़ दिया है और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में कुछ भी नहीं होता, ये आइडिया के वो सपोर्ट में नहीं थे। वो ये कहते थे कि कई बार कोई रीइंफोर्समेंट, कोई रिवार्ड, कोई पनिशमेंट नहीं होने के बावजूद भी एनिमल्स जो है वो कोई ना कोई बिहेवियर करते हैं। इसी को उन्होंने पर्पसिव बिहेवियरिज्म कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो टिपिकल जो को मैकेनिस्टिक बिहेवियरिज्म कहते हैं उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, इसमें स्टिमुलस स्टिमुलस की बात करते हैं, एस एस बॉन्ड की बात करते हैं। ये अभी हम आगे समझेंगे। लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा था कि ये टर्म कॉइन किया था ब्लॉडगेट ने, लेकिन इसको प्रमोट जो किया और इस पर असली जो बाद में प्रॉपर रिसर्च हुई वो टोलमैन ने किया था। तो टोलमैन के ही कॉन्सेप्ट से इसको जाना जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया, ये टर्म किसने कॉइन किया, और ऑप्शन में ब्लॉडगेट है तो आपने ब्लॉडगेट पे टिक करना है, बट ऑप्शन में ब्लॉडगेट नहीं है, मोस्ट लाइकली यूजुअली ब्लॉडगेट कहीं पूछा नहीं जाता। यूजुअली टोलमैन को ही हम लेटेंट लर्निंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए है कि ब्लॉडगेट ने ये टर्म कॉइन किया। इसके भी इंस्पिरेशन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में था, जो मैंने पिछले वीडियो में जब कोहलर के बारे में बताया था तब मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था। वो कहते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस में कनेक्शंस बनते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके एंड में कोई बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इवेंट, मतलब कोई फूड या कोई ऐसी शॉक, इस तरह की कोई चीज़ हो एंड में। इलेक्ट्रिक शॉक जैसे दिया था ना कुछ स्कॉलर्स ने, वो पनिशमेंट वाला था, और फूड जो था वो रिवार्ड वाला में था, रीइंफोर्समेंट में था। ये हो कोई ज़रूरी नहीं है। इसी को उन्होंने लेटेंट लर्निंग कहा है, कि जो छुपा हुआ है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, प्रच्छन्न, जो ढका हुआ है, वो स्टिमुली जो है, जो स्टिमुलाई है, वो आपस में जब इंटरकनेक्ट होते हैं वो छुपे हुए रूप में होते हैं। लर्निंग उसी से होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके एंड में कोई ना कोई रिवार्ड या पनिशमेंट हो। तो है क्या लेटेंट लर्निंग? लर्निंग का वो विशेष पार्ट है जो लर्नर के बिहेवियर में अपेरेंट नहीं होता है सीखने के दौरान, बट वो बाद में दिखाई पड़ता है जब अप्रोप्रिएट सिचुएशन आती है और अप्रोप्रिएट मोटिवेशन होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेटेंट लर्निंग जब ये हो रही होती है तो उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन ये बाद में जब अप्रोप्रिएट मोटिवेशन और अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस होती हैं तब वो लर्निंग दिखाई पड़ती है जो हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में सीखा है। दिस इज बेसिक ऑफ लेटेंट लर्निंग। मतलब लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट के हो सकती है, बेशक वो एग्जिबिट तब हो जब कोई रीइंफोर्समेंट होती हो। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और इन्होंने एक रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मेज बनाया, मेज समझते हो ना, भूल भुलैया बनाया, और जिसको उन्होंने एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया, कोई एंड में रीइंफोर्समेंट नहीं डाला। और इनका बहुत इंटरेस्टिंग, फिर कुछ ट्रायल के बाद उन्होंने फूड आइटम देना शुरू किया, और फिर उन्होंने देखा कि कैसे रैट्स ने बहुत जल्दी उस तक पहुंचना सीख लिया। क्योंकि जब फूड नहीं था तब वो जो कुछ कर रहे थे, फ्रीली एक्सप्लोर कर रहे थे उस मेज को, वो जो लर्निंग थी वो उनके काम आई। इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। अच्छा, उस ग्रुप्स के पहले मैं आपको थोड़ा और एक दो टर्म्स उनके, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, कॉग्निटिव मैप। आज की डेट में भी ये शब्द बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। कॉग्निटिव मैप क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अब यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से आपको यदि शिमला जाना है तो एक मेरे दिमाग में एक रास्ता है कि ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बट रियलिटी में जो रास्ता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बट मेरा जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो मेरा कॉग्निटिव मैप है। यहाँ से मार्केट जाना है, सिनेमा हॉल जाना है, बस स्टैंड जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कॉलेज जाना है, उसको लेकर के जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है उसका जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को उन्होंने कहा कॉग्निटिव मैप। तो वो कहते हैं कि जब चूहे दौड़ रहे थे तो उनके दिमाग में उसका एरिया का एक कॉग्निटिव मैप बन गया था, और जब एक्चुअली उनको दौड़ करके फूड तक पहुंचना था तो उन्होंने उस कॉग्निटिव मैप का इस्तेमाल किया। और इंसान हो या चूहे, जो भी एनिमल्स हो, वो कहते हैं कि सिग्नल्स मिलते हैं उनको एनवायरमेंट से,
और वो जो सिग्नल्स, कई बार ध्यान रखना, टोलमैन की लेटेंट लर्निंग को सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं, सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और बोलते हैं कि जो सिग्नल मिलता है, जैसे आप मेंटल मैप कैसे बनाते हैं, आप नया कमरा लेते हो, घर से आप कॉलेज जाते हो, तो आपके मेंटल मैप में होता है ना कि फलाने पानी की टंकी के पास मुड़ जाना है, फलाने दुकान के सामने वाली लेन लेनी है, ये क्यूज हैं इन्वायरमेंट के, उससे हमारा एक मेंटल इमेज बनता है जिसको उन्होंने कॉग्निटिव मैप कहा। तो मेज का एक्सपेरिमेंट क्या था, इसका उद्देश्य ये जानना था कि रैट्स जो हैं वो नेविगेशन के, उस रास्ते को पार करने के जो डिसीजन है वो इन्वायरमेंट के नॉलेज के आधार पे लेते हैं, न कि एंड में फूड है कि इलेक्ट्रिक शॉक, इसके आधार पे नहीं लेते। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, स्टडीज किए चूहों के, मेज के 3 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1 जिसमें क्या था कि जब वो भूल भुलैया जो मेज है उसके एंड में पहुंचते हैं तो उनको रिवार्ड मिलता है, फूड मिलता है। जब भी वो एंड तक पहुंचे उनको फूड मिला, है ना, पहले से 17वें दिन तक। ये पहला ग्रुप था। दूसरे ग्रुप में डिलेड रिवार्ड था कि शुरू के 10 दिनों तक एंड तक पहुंचने पर उनको निकाल लिया जाता था, कुछ फूड नहीं मिलता था। 11वें दिन के बाद उनको जब भी बाहर आते थे उनको फूड मिलता था। और तीसरा ग्रुप था कोई रिवार्ड नहीं था, वो निकलते थे तो निकलते थे, जब एंड तक पहुंचते तो निकाल लिया जाता था, उनको कोई उनको फूड नहीं मिलता था। 3 ग्रुप्स की स्टडी की। इस तरह का मेज था। आप देखो स्टार्ट कहाँ से होता था, जब डेड एंड पे पहुंच जाते थे तो उसको वो एरर मानता था, उनका जो स्टडी का सिस्टम था। तो अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट आपको एक जनरल सेंस मिलेगा। ग्रुप्स आपको याद है ना, मैं वापस जा रहा हूँ। एक ग्रुप रिवार्ड मिलता था हर बार, एक ग्रुप को पहले रिवार्ड नहीं मिला, फिर रिवार्ड मिला, और तीसरे को कोई रिवार्ड नहीं मिला। तो इसमें देखा क्या गया कि जो डिलेड रिवार्ड वाला ग्रुप था उसको रास्ता तो पता चल गया था पहले से 10वें दिन, और कॉग्निटिव मैप बन गया था, और जैसे ही फूड आना शुरू हुआ तो कम टाइम में वहां पहुंचने लगे, क्योंकि लर्निंग दिखाने का टाइम अब आया था। सीखा कब उन्होंने रास्ता, जब वो शुरू के 10 दिन वाला जो पीरियड था। तो ये कह रहे हैं कि जो लेटेंट लर्निंग हो गई है वो दिखी तब जब प्रॉपर मोटिवेशन हो। तो वो कह रहे हैं कि स्टिमुलस अर्थात वो मेज और रिस्पॉन्स, मेज के अंत तक पहुंचना के बीच में एक मेडिएशनल प्रोसेस चल रही थी, जब वो एक्टिवली कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन की प्रोसेस कर रहे थे, कहाँ मोड़ है, कहाँ मोड़ नहीं है, कहाँ डेड एंड है, कहाँ रास्ता है। इसके सिग्नल्स के बेस पे रैट्स के दिमाग में कॉग्निटिव मैप बन गया था, जो छुपे रूप में उन्होंने सीखा। तो इसी को लेटेंट लर्निंग कहा है उन्होंने। दोनों लर्निंग देखे उन्होंने, रिस्पॉन्स लर्निंग और प्लेस लर्निंग। ये क्या है समझ लेते हैं। रिस्पॉन्स लर्निंग ये है कि जब चूहों को ये पता होता है कि एक खास तरीके का रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमको एंड में फूड मिलेगा। और प्लेस लर्निंग ये है कि फूड रखा हुआ कहाँ पे है, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे। ये जो लर्निंग है वो प्लेस लर्निंग है। तो जितने भी चूहे थे प्लेस लर्निंग वाले मेज में, वो करेक्ट पाथ, 8 ही ट्रायल के बाद वो करेक्ट रास्ते पर आ गए। लेकिन जो रिस्पॉन्स लर्निंग वाले मेज थे उसमें उनको सीखने में बहुत अधिक दिक्कत हुई, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाया 72 प्रयासों के बावजूद भी। सीखा इसमें ये कि लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है, न कि पैसिव लर्नर है, जैसा कि बिहेवियरिज्म ने सजेस्ट किया था। तो उन्होंने कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग के बारे में बात की, जो मॉडर्न साइकोलॉजी का आधार है। कॉग्निटिव मैप इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो अभी साइकोलॉजी में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। और वो कहते हैं कि जो सिग्नल्स मिलते हैं इन्वायरमेंट के, और जो डिफरेंट स्टिमुलस मिलते हैं, स्टिमुलाई मिलते हैं, उसको वो फ्रीली प्रोसेसिंग करती हैं, और वो अपने बिलीफ, एट्रीब्यूट, कंडीशंस, मोटिवेशन, उसके आधार पर वो लक्ष्य की तरफ जाता है। और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली टोलमैन इकलौते ऐसे बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट को मानते थे, लेकिन उन्होंने बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया, जो ये कहते थे कि रीइंफोर्समेंट ही नहीं लर्निंग के लिए ज़रूरी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, और लर्निंग हमारे जो है वो छुपे रूप में हो जाती है, हालांकि वो डेमोन्स्ट्रेट तब होती है जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो टोलमैन को आप सिग्नल लर्निंग या लेटेंट लर्निंग, इन दोनों में टोलमैन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो आप होप कि यू विल बी एबल टू